अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप अभी भी खैर ऑफिस से हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने लास्ट अपना लेक्चर 1 कंटिन्यू स्टार्ट किया था, तो उसी लेक्चर को हम आज कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 2 के अंदर। ठीक है, यूनिट 1 हमारा था प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसके अंदर हमने टेबल ऑफ कंटेंट को स्टडी किया, जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को हम स्टडी कर रहे थे, जिनमें से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 3 चीज़ों को डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स के 3 चीज़ें थी: डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड प्लानिंग अ सॉल्यूशन। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम क्या थी? आपको जो मसला या प्रॉब्लम दरपेश है, आपने उसको डिफाइन करना होता है कि वो बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है किस वजह से अकर हुई, इसमें क्या क्या इश्यूज हैं। ठीक है, और प्लानिंग का सोल्यूशन में क्या था, आप उसके लिए सोल्यूशन प्लान करना शुरू करते हो। ठीक हो गया। ये 3 टॉपिक्स हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के स्टडी किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम इनके अगले जो स्टेप्स हैं हमसे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें नंबर जो है 4th पे है डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सोल्यूशन एंड 5 है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। आज हम इन दोनों को स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम जो स्टेप 1 है जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, उसके जो ये 5 स्टेप हैं किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं किसी एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, उसका सोल्यूशन निकालने में, और उसके सोल्यूशन को देन आगे फर्दर उसका हम क्या काम करते हैं उसके बाद। ठीक हो क्या। इससे पहले कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ, आपको याद होगा मैं लास्ट टाइम आपको एक एग्जाम्पल दी थी, एक टास्क दिया था सॉल्व करने के लिए, जो कि अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने मुझे फॉरवर्ड नहीं किया, उसका कोई सोल्यूशन किसने नहीं किया। तो स्टिल आपके वो टास्क पेंडिंग है, आपने मुझे वो सेंड करना है। ठीक है, अब आगे हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जी। डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सोल्यूशन, जैसे कि लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, कैंडिडेट जो है वर्ड है ये निकला है कैंडिडेट से। इट मीन्स आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं होंगे, तो ईच सॉल्यूशन जो है आप उसको कैंडिडेट सॉल्यूशन कहोगे। ठीक है, जैसे हम जब हमारे यहाँ पे वोट कास्ट होते हैं, तो जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है, हम सबको ये कहते हैं कि ये कैंडिडेट है इस कुर्सी के लिए। फलां शख्स जो है एमएलए की सीट का कैंडिडेट है, लेकिन उस सीट के और भी 4 उम्मीदवार हैं, तो जो उम्मीदवार हैं वो कैंडिडेट होते हैं। तो ये कैंडिडेट जो है वर्ड, ये कैंडिडेट से निकला है। ठीक है, द वर्ड कैंडिडेट रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। क्या मतलब है? मतलब ये है, आपने जो कैंडिडेट, आपके पास जो सोल्यूशन, आपको एक आसानी सिचुएशन आई, आपने इमीडिएटली उसके रिस्पॉन्स में कोई ना कोई प्लान बना लिया। लास्ट हमने एक एग्जाम्पल यूज की कि टायर पंक्चर की। आपका टायर पंचर, आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ यही आती है, अगर टायर पंचर है तो मुझे कहाँ जाके उसका जो है पंचर ठीक करवाना है। ठीक हो गया, सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में यही आती है। तो वो क्या है, जो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में क्लिक करती है वो आपका कैंडिडेट सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर, इफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट, हाउ विल यू फाइंड इट। ठीक है, आपको कहा जाता है कि आपके स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं या खेलना जानते हैं, उनको आप कैसे ढूंढोगे? सबसे पहले अगर गैस लगा लोगे, गैस में क्या करते हो आप? आपकी क्लास के अंदर सोच करें 5 बच्चे हैं, पूरे स्कूल में कितनी क्लासेस हैं? लेट्स से पूरे स्कूल में इस वक्त 10 क्लासेस हैं, तो आप मल्टीप्लाई 5 से करते हो, कहते हो सर अप्रोक्सीमेट को 45 to 55 स्टूडेंट्स होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, एक ये है गैस। दूसरा क्या करते हो, बाय विजिटिंग ईच क्लास। अगर तो सर मैं अभी पता करके आता हूँ, आप जाते हो हर क्लास में जाते हो, वहाँ के टीचर से या स्टूडेंट से पूछ लेते हो इस क्लास में कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, बाय आस्किंग टीचर्स और स्टूडेंट्स। और बाय आस्किंग द कोच, आपको पता है कि स्कूल के अंदर जो क्रिकेट कोच अवेलेबल है, आप डायरेक्ट उसके पास जाते हो, उससे कहते हो सर आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। वो भी आपको जो है आपके नंबर्स दे देंगे कि फिगर्स दे देंगे आपको कि इतने बच्चे मेरे पास हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में क्लिक की है वो ही आपका सॉल्यूशन है, बल्कि इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। ठीक हो गया। देयर आर मेनी वेज टू फाइंड द सॉल्यूशन, ईच सॉल्यूशन इज कॉल्ड कैंडिडेट सॉल्यूशन। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जितने स्टेप्स आएंगे, जितने सॉल्यूशंस आएंगे, वो सब के सब कैंडिडेट सॉल्यूशंस होंगे।
जो कैंडिडेट सोल्यूशन है ये जस्ट आपको हेल्प करता है टाइम सेव करने में। ज़रूरी नहीं कि ये फाइनल सोल्यूशन हो, बट फाइनल सोल्यूशन इसी कैंडिडेट सोल्यूशन में से कोई एक सोल्यूशन होता है जिसको हम कैंडिडेट सोल्यूशन, जिसको हम फाइनल सोल्यूशन के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका आज का टास्क है, एक टास्क ऑलरेडी पेंडिंग है और दूसरा टास्क आपका फिर आ गया है, तो आप देख लें आप क्या कर रहे हैं। फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, गिव अ कैंडिडेट आंसर एंड आल्सो द मेथड टू फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन। आपने करना क्या है, आपके फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स की कर लें या अपने फैमिली मेम्बर्स जो है उनके आपने एवरेज हाइट जो है वो निकालनी है। सपोज आपके घर के अंदर 5 मेंबर हैं, किसी का कद है 4 फीट, किसी का कद है 7 फीट, किसी का है 6 फीट, किसी का है 5 फीट। आपने एवरेज निकालनी है, वो कैसे निकालोगे? ठीक है, उसके लिए आप क्या टूल यूज़ करोगे? सबसे पहले आपने प्री प्लानिंग क्या करनी है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करना है। ठीक है, प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, देन उसके बाद आपने उसके लिए एक सोल्यूशन फाइंड करना है। उसके बाद आपने कैंडिडेट सोल्यूशन बताने के क्या क्या सोल्यूशन हैं आपके पास उस हाइट को मेजर करने के। देन उसके बाद फिर आपने बताना है इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या बनता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब टास्क की अगर आपको समझ लगे तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 5th पॉइंट, 4th पॉइंट तक हमारा हो गया। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स का 5वां पॉइंट है। मतलब ये कि हम जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट देखा उसके अंदर 6 पॉइंट थे, 6 के पहले पॉइंट के ये 5वां पॉइंट है। ठीक है, समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम। आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आ गए, उनमें से जो बेस्ट वन है आपने वो यूज करना है। ठीक है, यहाँ भी एग्जाम्पल हम थोड़ी सी चेंज करते हैं। अब कहा जाता है कि assume that names of all students in your schools are available on a website and you are asked to search a particular name. You can solve this search problem by either of the following methods. आपके वेबसाइट है स्कूल की या कॉलेज की या अकेडमी की, वहाँ पर आपको कहा जाता है इसके ऊपर बच्चों के वेबसाइट के अंदर से एक पर्टिकुलर नेम ले लें, कोई एक नेम ले लें। फॉर एग्जांपल मोहसिन अब्बास एक नाम है, ये हमने सर्च करना है। अब कैसे करोगे? इसके मल्टीपल स्टेप्स हैं। लाइक सबसे पहले आप क्या करोगे, लिस्ट ओपन करोगे और 1 से लेकर 100 ऑन 100 या जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सबको बारी बारी सबका केले केले का नाम पढ़ोगे। लुक एट ईच नेम 1 by 1 टिल एंड। सेकेंड आप क्या करते हो, आप टेक प्रिंट आउट और सर्च द रिक्वायर्ड नेम। आप जाए इसके कंप्यूटर पर सर्च करो, आप उसका प्रिंट निकाल के उसको फिर फटाफट चेक कर लेते हो। तीसरा क्या है, आप कॉपी करते हो नेम्स को, पेस्ट करते हो उनको एक्सेल में एंड सॉर्ट देम अल्फाबेटिकली। अब जब चीज़ सॉर्ट हो जाती है, वेबसाइट वन सॉर्ट थी फॉर एग्जांपल, आपने एक्सेल में उसको डाला, उसको सॉर्ट कर लिया तो ABCDE के हिसाब से अल्फाबेटिकली सॉल्व हो गया। अब आपने ढूंढना किसको है, मोहसिन अब्बास को। अब M से स्टार्ट होने वाले नाम के अंदर आप जाओगे, वहां पे आप मोहसिन अब्बास ढूंढ लोगे। ठीक है, 4th जो सबसे बेहतरीन हो क्या है, आप कंट्रोल की प्लस F की प्रेस करते हो, कंट्रोल प्रेस करके F प्रेस करके सर्च बॉक्स आकर वेबसाइट पे शो हो जाएगा, अगर वो वेबसाइट वेब ब्राउजर में अवेलेबल है। अब वहाँ टाइप करते हो मोहसिन अब्बास और एंटर कर देते हो, वो आपको जितने उस पेज के अंदर मोहसिन अब्बास होंगे वो सब के सब लाइन बाय लाइन शो कर देगा या हाईलाइट कर देगा कि ये मोहसिन अब्बास है। ठीक हो गया? इस तरीके से जो आप सर्च करते हो ये बहुत आसान काम हो जाता है। अब आपके पास है, आप कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हो जो आपके लिए बेस्ट है या आपको लगता है कि मुनासिब है, इस सॉल्यूशन को यूज़ करके अपने रेलिवेंट जो चीज़ है, जो टास्क है, उसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, देयर कैन बी अदर सॉल्यूशंस एज वेल। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ सॉल्यूशन दैट हैज लेस नंबर ऑफ स्टेप्स और दैट सीम्स मोर इफेक्टिव बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। अच्छा, एक चीज़ की बात करते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन हमें पता कैसे लगेगा कि बेस्ट सॉल्यूशन यही वाला है। बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है बेटा जी कि एक सॉल्यूशन आपके पास ऐसा आएगा जिसके स्टेप्स कम होंगे, ठीक है, लीस्ट स्टेप्स होंगे, एंड वर्किंग ज़्यादा होगी। लाइक अगर हम 4th पे गौर करें, उसमें हमारे पास कितने स्टेप हैं। पहला कंट्रोल प्लस F, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, आपने मोहसिन अब्बास टाइप करना है। स्टेप 3 प्रेस एंटर की। ठीक है, कितने स्टेप में आपके पास आपका रेलिवेंट नेम आ जाएगा, 3 स्टेप्स में।
अगर हम थर्ड पॉइंट पे गौर करें तो उसमें क्या है, पहले कॉपी, देन पेस्ट, देन सॉर्ट, ठीक है, देन सर्च, 4 स्टेप्स हो गए। अगर सेकंड पॉइंट पर गौर करें तो क्या है, टेक प्रिंट आउट्स, स्टेप 1, एंड स्टेप 2 रिक्वायर्ड द सर्च द रिक्वायर्ड नेम, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका जो टॉपिक है वो आपको मिल तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। अच्छा, बेस्ट सॉल्यूशन के अंदर कम टाइम लगेगा, स्टेप्स कम होंगे और टाइम भी कम लगेगा। अब अगर हम 2 और 4 को कंपैरिजन करें तो हमें नज़र में ज़ाहिर ये आ रहा है कि दोनों के स्टेप्स में जो पॉइंट 2 है उसके स्टेप्स कम हैं, लेकिन बज़ाहिर हमें यही नज़र जो फील हो रहा है वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। जो स्टेप 4 है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज है और ज़्यादा बेस्ट है। ये जब आप खुद अपने हाथ से एक बार करेंगे स्टेप को, आपको ज़्यादा इजी क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ स्टेप कम होना ही काफ़ी नहीं, उसके साथ लगने वाले जो कीवर्ड प्रोसेसिंग टाइम है वो भी कम होना चाहिए। ठीक होगा स्टूडेंट्स, ये है आपके 5 पॉइंट हमने वाइंड अप कर लिए। तो अब तक हमने क्या स्टडी किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, जिसके अंदर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर हमने स्टडी किया था, जिसमें डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, जो हमने लेक्चर 1 के अंदर स्टडी किया था। अगर हम बात करें आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा है डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सॉल्यूशन, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक हो गया, हमने ये चीज़ देखी कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन और सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। ये आज का हमारा लेक्चर था। यहाँ तक आज जो हमने पढ़ा, इन 2 लेक्चर्स में हमारा एक टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर एक चीज़ थी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी करना है, वो है फ्लो चार्ट्स। आपकी छोटी सी असाइनमेंट ये होगी, आपके पास बुक मैंने अपलोड कर दी होगी या क्लासरूम के अंदर आपको मिल भी चुकी होगी। आपने फ्लो चार्ट्स को जस्ट एक बार स्टडी कर लेना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम उसको स्टडी करें आपके माइंड में कोई चीज़ आती है तो हम उससे बिफोर लेक्चर या आफ्टर लेक्चर वो क्वेश्चन कर सको। ठीक है, ये आपका होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो हमने अब तक जो पढ़ा है उसके अंदर हमने दो चीज़ें आज जस्ट डिफाइन की हैं, कि डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन और सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। कैंडिडेट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जब आपको एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस आए तो वो आपके सारे कैंडिडेट सॉल्यूशंस हैं, और उसमें से जब आप किसी एक को इस्तेमाल करते हो जो आपका रेलिवेंट आउटपुट प्रोवाइड करे तो आप उसको नाम देते हो सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। ठीक है, आपके पास कोई इश्यू आता है इन 5 टॉपिक्स के रेलिवेंट, ठीक है, लेक्चर 1 और 2 के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आता है या आपको कोई इशू आता है तो मुझे बताएं। ठीक है, कमेंट करें या मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और बाकी अपने कीर्तन का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।